वैसे मैंने कई बार पहले भी चर्चा की है, आज मैं डिस्पोजिटरी थ्योरी के बारे में आपसे बात करना चाहूँगा। डिस्पोजिटरी थ्योरी क्या है कि कोई भी ग्रह जिस राशि में बैठता है उस राशि का स्वामी कहाँ गया है, किस स्थिति में गया है, उसको डिस्पोजिटरी थ्योरी बोलते हैं। जैसे मान लिया जो चंद्रमा है वो तुला राशि में आ गया और जो राहु है वो कर्क राशि में है। तो जो चंद्रमा है ना, ये सिर्फ चंद्रमा की एनर्जी कैरी नहीं कर रहा, अब ये राहु की एनर्जी साथ में कैरी कर रहा है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा की राशि में राहु बैठा है। तो हम क्या बोलेंगे, जो राहु का डिस्पोजिटर है चंद्रमा, वो कहाँ गया? ठीक है, वो तुला राशि में गया और राहु की एनर्जी लेके गया। दूसरा हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे मान लिया जुपिटर जो है उच्च का होता है कर्क राशि के अंदर और चंद्रमा चला गया वृश्चिक राशि के अंदर। अब कोई भी देखेगा, अरे जुपिटर तो उच्च का है, गुरु ग्रह जो है वो उच्च का है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो उच्चता है उसके अकॉर्डिंग ज़्यादा फल नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि जुपिटर का जो डिस्पोजिटर है, गुरु ग्रह का जो डिस्पोजिटर है, राशि स्वामी है, वो नीच का हो गया। तो एक तरीके से उच्चता भंग हो गई। या फिर चंद्रमा मान लिया मिथुन राशि में चला जाए तो वो अपने से बार चला गया। ठीक है, तो डिस्पोजिटरी थ्योरी इस तरीके से काम करती है और ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी प्रिडिक्शन के अंदर, एक्यूरेट प्रिडिक्शन के लिए। ठीक है, वरना लोग क्या सिर्फ सरफेस लेवल पे देख लेते हैं कि हाँ ये योग बन रहा है, उसका राशि स्वामी कहाँ गया है, किस चीज़ से प्रभावित है, ये चीज़ देखना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। ठीक है, और जिस संदर्भ में देख रहे हैं उसके कारक ग्रह को, स्थिर कारक और चर कारक को, दोनों को देखना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। और स्थिर कारक चर कारक क्या होते हैं, ये शायद आप जानते हैं कि शुरुआती लेक्चर में हम चीज़ें पढ़ते हैं। जैसे मान लिया धनु लगन की कुंडली है तो द्वितीय जो है शनि हो जाएगा। तो चर कारक जो होता है दूसरे भाव का, वो होता है जुपिटर गुरु ग्रह। ठीक है, लेकिन स्थिर कारक जो होता है ना दूसरे भाव का, वो क्या होता है, गुरु ग्रह होता है। लेकिन चर कारक क्या हो जाएगा, यहाँ पे शनि हो जाएगा द्वितीय पैसे के लिए। ठीक है, तो अगर पैसे की जब हम बात करेंगे तो सेकंड हाउस में बैठे प्लैनेट देखेंगे, फिर गुरु की स्थिति भी देखना बहुत ज़रूरी है, शनि की स्थिति देखना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि दूसरे भाव का जो डिस्पोजिटर है वो कौन होगा, शनि होगा। द्वितीय कौन होगा, शनि होगा, इसलिए वो देखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब जैसे हम कई बार देखते हैं कि शादी में कॉन्फ्लिक्ट है या नहीं है, मान लिया कि सप्तमेश है, ठीक है, सप्तम भाव में बुध बैठा है और बुध की राशि में केतु बैठा, तो बुध अकेला बुध नहीं है, अब वो केतु की एनर्जी लेकर, तो मार्स प्लस केतु, मरकरी प्लस केतु है। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें पढ़ते हैं, ऐसी चीज़ें ब्लेंड करते हैं। होप आपको ये चीज़ अच्छी लगी होगी और समझ में आया होगा।